हेलो बच्चों, आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली हमने लास्ट क्लास में आपकी इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर दी थी और उसमें मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल समझा दिया था प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी के कुछ इवेंट्स भी थे, इवेंट्स के 5 टाइप्स से, और 5 टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। अब आपकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट दी है वो कंप्लीट करनी है, मतलब कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। इसका मतलब ये है, नॉट ई हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल है? क्या है ये? 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझा दिया था। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका? 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। प्रोबेबिलिटी, जब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो कब नहीं होती? जब 0 होती है, ठीक है। सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको समझाया था जब आपके इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बात करी थी। सबसे पहला इवेंट वही था। जो हमारे इवेंट थे 5 टाइप के होते थे। सबसे पहला उसमें इम्पॉसिबल इवेंट था। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होता है जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, मतलब कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो ये क्या हो जाएगी भाई? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आपका थर्ड वाली। थर्ड क्या करा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इन। इसमें कहा गया है सर्टेन का मतलब पक्का। जब किसी इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब पक्का एक है, मतलब कि हैपन इज 1। अगर कोई पक्का एक है तो वो प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन का मतलब है पक्का कोई एक प्रोबेबिलिटी होना। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑल का मतलब है सभी एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा था। सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का हमें सम निकाल के दिखाना, उसका एक्सपेरिमेंट क्या निकल के आएगा। अब देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया था कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो हम इन 6 नंबर्स की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो उनके सम का एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। तो क्या आएंगे इनकी प्रोबेबिलिटी? देखिए 6 में से अगर 1 नंबर की बात करें तो एक बार ही आता है। 6 में से 2 नंबर की बात करें तो एक बार ही आता है। 3 की बात करें तो एक बार ही आता है। 4 की बात करें तो वो भी एक बार आता है। 5 भी एक बार ही आता है। इसी तरह से 6 भी एक बार आता है। अब मैं इनका सबका सम करूं तो देखिए क्या आएगा सम मेरा? 6, ऊपर भी 6 हो जाए। एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1, 6 बार 1 करेंगे प्लस, तो 6 आ जाएगा ऊपर। तो इसकी जो सम आएगा कितना आएगा भाई? 1। इसका एक्सपेरिमेंट क्या निकल के आया? 1, ठीक है। तो हमने सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करा तो उसका एक्सपेरिमेंट जो निकल के आया वो निकल के आया आपका 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने क्या समझाया था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। मिनिमम 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जो नंबर होगा वो हमारी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, लेस देन और इक्वल 1। अब इस क्वेश्चन में भी तो ये पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और लेस देन और इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1।
तो ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका। अब इसे जल्दी से नोट करिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, पहले ये बात समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा आउटकम है, मतलब प्रोबेबिलिटीज है, और एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करता है, द स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। इसने कहा वो स्टार्ट करता है ना करता है, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखिए मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा दूं। अब देखिए स्टार्ट तो करा लेकिन इसमें इसकी कोई स्पीड नहीं दे रखी, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बता सकते। मान लीजिए हमें कोई इसकी स्पीड दे रखी कि इतनी स्पीड है या इतने हैं या इतनी है, तो स्पीड से हम निकाल सकते थे कि इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो हमें स्पीड नहीं पता तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बता सकते, तो इसको कर देंगे रॉन्ग। ठीक है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करता है, सी या ही शूट्स और मिसेस द शॉट, और वो उस शूट को मिस करता है। तो देखिए शूट करता है या मिस कर देता है। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते कि हमें ये भी नहीं पता कि उसने कितने शॉट शूट कर दिए हैं, मतलब कितनी बार उसने बॉल को शूट कर दिया, कितनी इसको मिस कर दिया, हमें ये भी कंफर्म नहीं पता, तो हम इसकी भी प्रोबेबिलिटीज नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स। एक ट्रायल है जो आंसर देगा, क्वेश्चन का आंसर देगा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन का आंसर देगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, और उसके जो आंसर होंगे या तो राइट में होंगे या रॉन्ग में होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपके पास दो चीज दी है, एक राइट दे रखा है एक रॉन्ग दे रखा है, मतलब आपके पास दो चीज है। अब दोनों में से या तो राइट बोलेगा या वो रॉन्ग बोलेगा। तो एक वो बोल सकता है या तो राइट बोलेगा या वो रॉन्ग बोलेगा। हम इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है। कैसे है, बेबी इज बॉर्न। एक बच्चा होता है, इट मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। अब वो बच्चा या तो एक लड़की है या एक लड़का है। अब देखिए दोनों में तो कोई एक है, या तो एक वो लड़का है, ठीक है, या वो एक लड़की है। हम इसकी प्रोबेबिलिटीज तो निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका भाई क्वेश्चन राइट। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन करने हैं, और उसमें हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड एंड फोर्थ एक साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टर्म शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फुटबॉल गेम है उसमें टॉसिंग को उछालना ही ईमानदारी क्यों है। अब देखिए मैं आपको समझा दूं, फुटबॉल गेम में दो टीम होती है, एक टीम 1 होती है आपकी और एक कौन सी होती है, टीम 2 होती है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए जब दो टीम होती है तो आमने सामने खड़ी होती है, टीम 1 और टीम 2, तो उनके सामने एक टॉस उछाला जाता है जिस पर क्या होता है भाई, एक साइड हेड होता है और एक साइड क्या होता है आपका टेल होता है। तो दोनों साइड को क्या दिया जाता है, हेड और टेल। अब ये दोनों चीज हैं, दोनों में से या तो एक टीम को हेड मिलेगा या टेल मिलेगा टीम फर्स्ट को, या टीम 2 को क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। मतलब कि हम दो बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इक्वली हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो इसमें इसलिए ईमानदारी है कि टॉसिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो इवेंट दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होती है। देखिए 0 से 1 के बीच में हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने ये भी समझाया कि मिनिमम आपकी 0 होती है प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम आपकी 1 होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए चेक करते हैं, 2/3 आपके 1 और 2 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए -1.5, माइनस जो नंबर होता है आपका 0 से इधर आता है, ठीक है, 0 से
छोटा होता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस पे कर देंगे राइट। अब आप और भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, जैसे 15% को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अपॉन में 100 हो जाएगा। 15 3 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो हमारे देखिए ये भी 3/20, 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब 0.7 को करें तो देखिए 10 हो जाएगा, 7/10 भी 0 और 1 के बीच आएगा। तो जो हमारी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वो क्या होगी, -1.5, क्योंकि ये 0 से छोटी होती है। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्लास को यही कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 1 के, मतलब दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। हमसे इसमें क्या पूछा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या दे रखी, 0.05 प्लस ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो क्या आएगा देखिए, आंसर करके देखते हैं इसको सिंप्लीफाई, सॉरी 0.05, ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा 9 पॉइंट, ठीक है, इधर से कैरी जाएगा तो 0.95। तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 0.95। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है इस तरह से, ठीक है। करिए जल्दी नोट। तो चलिए भाई आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर लेना जरूर और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।